आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव 2021 की बात करते हैं। सियासी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार चल रहा है। अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और बीकानेर का रुख करते हैं और यहां से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। आंधियां चल रही हैं। लगता है जो सियासी पारा पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, खासतौर पर महाराणा प्रताप पर बयान को लेकर, नाथी के बाड़े की चर्चा को लेकर, शायद उसमें भी कोई बदलाव आए। इस वक्त आप देख सकते हैं मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, साथ ही साथ विधायक कृष्णा पूनिया, डूंगर राम गैदर, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने एक तरह से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कांग्रेस को जीत मिले। लेकिन सतीश पूनिया ने ब्लैक पेपर जारी किया, बहुत सारे आरोप लगाए, कहा कि कांग्रेस केवल बातें करती है, काम नहीं करती। देखिए, कांग्रेस बातें नहीं करती, कांग्रेस काम करती है। ये तो पिछले 2 साल के कांग्रेस के हमारे सरकार के कार्यकाल से राजस्थान की जनता जानती है। सतीश पूनिया जी के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा 2018 में चुनावी लाभ लेने के लिए वसुंधरा जी जो योजनाएं चला के गई थी, जिनके वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे, उन कामों को भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने आगे बढ़ाया है। कोविड में शानदार काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और सतीश पूनिया जी शायद ये भूल रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कोविड के दौरान जो काम किया है, उसकी सराहना उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये कहा था कोविड के दौरान कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है उसका अनुसरण बीजेपी के राज्यों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से जो बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी 2021 में पेश किया है, ये बजट इतना शानदार और इतना ऐतिहासिक है कि जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी के बजट पेश करने के बाद पहली बार इनके नेता प्रतिपक्ष ने, इनके उपनेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। और सतीश पूनिया सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने भी टेबलें थपथपाई थी। पर साहब, यहाँ बजट की कहाँ बात हो रही है? नाथी का बाड़ा चल रहा है, यहाँ तो कभी खाला का बाड़ा आ रहा है, मुद्दे तो गायब हो गए। देखिए, यही तो इनकी स्टाइल है, बीजेपी की स्टाइल यही है। राजेंद्र राठौड़ जी बहुत माहिर हैं इन बातों में, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। एक तरफ से तो आप अपनी ज़ुबान को भी संभालिए ना, किस तरीके से आप जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हम अपने बच्चों को जिनकी जीवनी पढ़ाते हैं, उनके लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना महाराणा प्रताप जी के बारे में, जो कि इतिहास जानता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस तरीके से प्रेरणादायक काम किए और युद्ध भी लड़े। दूसरी तरफ आप मतलब अपने लोगों ने किया वो कुछ नहीं, जो बोलते हैं वो कुछ नहीं। आप खुद खाला का बाड़ा बोल रहे हो, उन्होंने नाथी का बाड़ा बोला, आपने खाला का बाड़ा बोला, तो ये मतलब क्या है? आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में कांग्रेस क्या बोल रही है उसको उछालना, मुद्दों से ध्यान भटकाना। लेकिन जो ये उपचुनाव जो हो रहा है, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता, चाहे वो बजट हो, चाहे कोरोना काल के समय में किए हुए सर्वदल को साथ लेते हुए किए हुए कार्य हों, और मैं कहूँगी कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने दी हैं, सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता यहां पर वोटिंग करने वाली है। हनुमान बेनीवाल की टीम के निशाने पर आ गए हैं आप। जब कल बयान दिया उसके बाद मुझे लगता है कांग्रेस का सोशल मीडिया थोड़ा कमजोर है। मुझे आपको राघव जी पता है, निशाने पे काफ़ी लोग रखते हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी की नीतियों पे चल रही हूं और जनता की आवाज़ ऐसे ही उठाती रहूंगी, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। एक और बात आ गई, लोग कह रहे हैं कि जब मनोज मेघवाल, मास्टर मोहनलाल जी ने तो काम किया था, लेकिन जब मनोज मेघवाल रिमोट से चलने वाला एमएलए ना हो जाए, ये बात एक भाजपा वाले ला रहे हैं अब आजकल। देखिए, मनोज मेघवाल खुद एक LLB पढ़े हुए एडवोकेट हैं और बहुत एक शालीन और बहुत समझदार युवा नेता है। और कहना चाहूँगा कि मनोज जी, चूँकि मास्टर मोहनलाल जी पहले तो खुद सक्रिय राजनीति में रहते थे, तो मनोज जी इतने आगे आकर के काम नहीं करते थे। लेकिन पिछले 3 महीनों में मैंने जिस प्रकार से देखा है, चूरू के लोग ये कह रहे हैं कि मास्टर जी के देहांत के बाद मनोज जी ने बहुत ही मजबूती के साथ उनकी बागडोर को संभाला है। और जिस प्रकार से वो सुजानगढ़ की राजनीति में सेवा की भावना लेकर के आए हैं, और उन्होंने 3 महीनों में सुजानगढ़ की प्रमुख समस्याओं का समाधान भी मनोज मेघवाल जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के करवाया है। मनोज जी बहुत ही अच्छे, शिक्षित, समझदार और एक युवा राजनेता है।
और मैं समझता हूं कि मनोज जी आने वाले समय में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास की रास्ते पर आगे लेकर के जाएंगे और वो कहीं भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता साबित नहीं होंगे। वो उनमें खुद निर्णय लेने की क्षमता है और बहुत समझदार और बहुत शालीन है। और निश्चित रूप से इसी वजह से आज आप देख सकते हैं कि एकमात्र नाम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने कहा कि मनोज को ही टिकट देनी चाहिए, एक ही नाम गया था। तो निश्चित रूप से मनोज में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। डूंगरराम जी लगातार काम कर रहे हैं गाँव में, क्या किसान जो है, भाजपा कह रही है कि जो प्रदर्शन हुआ उसमें वो लोग थे जो कांग्रेस समर्थित थे? नहीं, किसान है, वो किसी भी पार्टी का जो यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान थे। वो किसानों ने इस बात का और बीजेपी का वो बार बार विरोध भी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर किसानों के साथ खड़ी है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने श्रीगंगानगर में, पदमपुर, हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा और नागौर में, मकराना के अंदर बड़ी जनसभाएं किसानों के समर्थन में करी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने असलावताला बिद्दासर के अंदर जनसभा करी। तो इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर किसानों के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जो काले कानून लेकर के आई है, इनका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। तो 3 बार माफी मांग ली कटारिया जी ने, क्या समाज में, क्योंकि आप उस समाज के भी नेता हैं, मंत्री तो हैं, कुछ फर्क पड़ा क्या, या आप लोग कांग्रेस वाले ज़्यादा हवा दे रही हैं? वाकई बहुत आक्रोशित है समाज के लोग। देखिए, निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जी का जो अपमान, जो एक ओछी भाषा बोल करके कटारिया जी ने किया है। कटारिया जी इतने वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया उससे न सिर्फ राजपूत समाज, महाराणा प्रताप, 36 कौम, पूरा राजस्थान महाराणा प्रताप को मानता है। महाराणा प्रताप के बारे में जो भाषा बोली है, कटारिया जी ने पूरे प्रदेश का अपमान किया है, पूरे प्रदेश के लोगों का अपमान किया है। और माफ़ी मांगने की बात करें तो किसी भी हमारे जो महापुरुष हैं उनका अपमान करना और फिर माफ़ी मांगना, बीजेपी का ये झूठा जो राष्ट्रवाद है, एक तरफ वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता महापुरुषों का अपमान करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कतई राजस्थान